गाइस 6 का 15 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपके क्या आ जाता है, साइफ का फंक्शन, साई फंक्शन आता है मेरे ख्याल से, इसको साई कहते हैं जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने पढ़ा शायद अभी तक नहीं है सही से, साई कहते हैं या साई कुछ भी है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम फंक्शंस का आ जाता है। यहाँ पे आपका स्ट्रीम फंक्शंस ये रहा, स्ट्रीम फंक्शन है यूनिट मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल ऑफ वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है और एंगल बताना है, सही है, मिक्स विद द एक्स एक्सिस। तो अब आपके पास सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे ये दो पार्ट है ना इसके, मतलब कि दो सवाल हैं आपको, ये सवाल बस यहाँ तक ख़त्म है, सही है। यहाँ पे अगला पार्ट है इसका, ये भी सेम ही है, समझो दो सवाल मर्ज किए हुए हैं एक उसमें। तो आपके पास सबसे पहले आप इतना कोऑर्डिनेट बनाओगे यहाँ पे ये एक्स है आपका, ये वाई है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये फंक्शन दिया हुआ है साय का। अब साय का फंक्शन क्या चीज़ है, आप लोग रट्टा मार लो, इसकी डेरिवेशन, पूरी डेरिवेशन की कोशिश करेंगे इसको हम लोग करें, लेकिन अभी फ़िलहाल फार्मूला रट्टा मारो क्या चीज़ है। ये रहा आपका, सही है फार्मूला, ये रहा यू के लिए, ये तो सॉरी ये साई नहीं है, फाई है, ये इसको फ्लक्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। हमें साई वाला फार्मूला देखना है जो कि ये रहा, नहीं यहाँ भी नहीं है, किधर चला गया, कहाँ गया भाई, चलो यहाँ से देख लेता हूँ यार इसको मैं, ये भी वैसे सवाल ही है लेकिन यहाँ से देख लेते हैं। यार यहाँ भी नहीं है, अजीब, मैं ढूंढ के आता हूँ, आप लोग यहीं रहना, बैठ के चाय वाय पियो, मैं ढूंढ के आता हूँ कहाँ है। ये मिल गया, ये देखो कहाँ गया, ये रहा यू के लिए डावा साई अपॉन डावा वाई साई, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। असल में लोगों ने क्या किया यार, यू वी को ना कंप्रेस कर दिया। देखो यहाँ पर क्या होता था आपका, आप पहले लिखते थे वेलोसिटी बराबर है यू और वी के, यहाँ पर ये कंप्रेस हो गया, एक फंक्शन साई के फंक्शन में बराबर हो गया। इस साई के फंक्शन को आप जब साई को डिफरेंट एक्सेस से डेरिवेट करोगे, वाई से एक्स से, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यू और वी आ जाएगा, ऐसे समझो इसको, सही है। तो इस तरफ कंप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे साई का फंक्शन यूज़ किया। ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं डेरिवेशन पढ़ी अभी तक कि साई वाई आता कहाँ से क्या चीज़ है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, काफ़ी मज़े का। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, यू किसके बराबर है, डावा साई अपॉन डावा वाई, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यू में वैसे एक्स आता है ना, यहाँ पर वाई आएगा नीचे, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, साई है, तो साई के अंदर इंक्लूडेड है एक्स और वाई, और जब आप नीचे डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास आंसर आएगा एक्स में, तो एक्स रिलेटेड होगा यू से। नंबर 1 लॉजिक, शाहरुख खान लॉजिक। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, और v का फॉर्मूला भी सेम है, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, डावा साई अपॉन डावा एक्स आ जाएगा, सही है। अब सबसे पहले क्या होगा, फॉर पार्ट 1 करेंगे एक्स वाई, सही है। साई की वैल्यू इसमें भी डालोगे, इसमें भी डालोगे, यहाँ पे साई की वैल्यू डालिए, आपको u इज़ इक्वल टू एक्स आ गया, सही है, और यहाँ पे आपका v इज़ इक्वल टू माइनस का y आ गया। अब इन लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं आपको, सही है, x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2, पॉइंट डालो यहाँ पे। जब मैं x को 1 रखूँगा तो u भी मेरा 1 आएगा, और जब मैं y को 2 रखूँगा तो v मेरा -2 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पे सही है, ये आ गया। इसका मैं वेलोसिटी निकाल लूँगा, टोटल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है। तो हमने किया तो यार ये 2.24, इस तरह भी हो सकता है, सेकंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस पाइथागोरस से हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि मेरा एक्स वाई प्लेन है और मेरा वेलोसिटी डायरेक्शन, देखो अभी ये कुछ चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये वेलोसिटी है मेरी, कितने की है, 2.24 की, 2.24 की मेरी वेलोसिटी जा रही है, सही है। मैं देखता हूँ मेरा u मतलब x एक्सिस पे मेरा 1 मीटर पर सेकंड है, और y एक्सिस पे -2, x एक्सिस मेरा पॉजिटिव है, y एक्सिस मेरा नेगेटिव है। इसका मतलब सीधा है कि मेरा x एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, ये मेरा x एक्सिस नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये y नेगेटिव होता है। x एक्सिस मेरा पॉजिटिव है और y मेरा नेगेटिव है, यहाँ पर -2 लाया करेगा, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर वेलोसिटी बन ही नहीं सकती, मेरी वेलोसिटी यहाँ बनेगी। ये आपको समझ आ गई। और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ज़ाहिर है यहाँ बनेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वहाँ बनेगा, -2 यहाँ पर लाया करेगा और 1 यहाँ कहीं लाया करेगा, सही है। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे, पाइथागोरस के थ्रू निकाल लोगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है और ये आपकी बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो टेंजन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, हाँ अगर ये एंगल है तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ना, इन लोगों ने बोला है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड एंगल वेलोसिटी विद द एक्स एक्सिस, तो आपने एंगल यहाँ बनाया, वाई एक्सिस बोलता तो एंगल आप यहाँ बनाते हैं, जिसकी वजह से ये बेस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर बन जाता है। एंगल की वजह से आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं, और हो सकता है अभी भी समझ ना आए हो। यार मैं पीपी वाले सर की तरह बोल रहा हूँ यार, फुल स्पीड में।
ओ अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे और मुझे भी माफ़ कर दे, आमीन। तो खैर हमारे पास ये आ गया, तो टेंजेंट थीटा 10 आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, थीटा आपके पास क्या आ जाएगा -63.4 का मतलब क्या है, अगर 63.4 होता तो ज़ाहिर है एंगल मेरा यहाँ बनता 63.4, लेकिन -63.4 का क्या मतलब है, मेरा एंगल यहाँ पे बनेगा -63.4, मतलब थोड़ा सा यूँ बनेगा। ओके, आसान है, बहुत आसान है। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में आपकी इक्वेशन चेंज है, वही आपने किया, आपके पास u इज़ इक्वल टू 1 आ गया और v इज़ इक्वल टू 4x आ गया। सही है, आपने वही वैल्यू रखी। जब आप x को 1 रखोगे और y को 2 रखोगे, देखो x को 1 रखोगे तो v आ गया आपका 4, ये रहा, और u आपका वही 1 रहेगा, ये रहा। तो 1 और v इज़ इक्वल टू 5, आपने वही वेलोसिटी निकाली 4.12, थोड़ी सी बढ़ गई है। अब देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है आपका, अगर आप ये बनाते हो तो आप दोनों पॉजिटिव यहाँ पर कहीं लाया करेगा। सही है, अब कितना है, ये है u आपका है 1, u आपका है, मतलब ये x एक्सेस है, ये u है आपका, ये y एक्सेस है, ये आपका v है। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मेरा पॉइंट 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 आ गया, मतलब इस पॉइंट पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर जाना चाहिए मेरा एरो v का u करके। सही है, u मेरा 1 है और v मेरा 4 है, u मेरा 1 है, v मेरा 4 है, मेरा पॉइंट यहाँ लगा, तो मेरा न्यूट्रल एक्सेस सेंटर से मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। ईजी है ये आपका, देखो इसी तरह जा रही है, न्यूट्रल एक्सेस जा रहा है, इसी तरह आपकी वेलोसिटी है। एक्स एक्सेस से एंगल कितना आ रहा है, 10 थीटा लगाया 76, परफेक्शन आ गया आपके पास सवाल में। सही है। अच्छा, स्टेगनेशन पॉइंट क्या कहते हैं, स्टेगनेशन पॉइंट का मतलब है रुका हुआ, जहाँ तक मुझे याद है रुका हुआ था, यहाँ हाई प्रेशर सर ने बताया था यार, पीपी में बता रहे थे सर। फिर स्टेगनेशन मतलब रुका हुआ का मतलब जहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, आपकी दोनों वेलोसिटी जीरो है। ये वेलोसिटी है ना, एक्स वाई हमारा कोई डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी है। तो जब आपकी एक्स पे वाई पे जीरो है हर चीज़, फर्स्ट करोगे यहाँ देखो इक्वेशन मेरी बनती है, ये बन रही थी, अगर मैं एक्स को ज़ीरो करता हूँ तो मेरा यू हो जाता है ज़ीरो, अगर मैं वाई को ज़ीरो करता हूँ तो मेरा वी हो जाता है ज़ीरो, मतलब यहाँ पर स्टेगनेशन पॉइंट आ रहा है इस वाली इक्वेशन में। और लेकिन इस वाली इक्वेशन में एक्स को जब मैं ज़ीरो डालूँगा तो मेरा u तो है ही नहीं कुछ, सॉरी ये तो है ही नहीं इक्वेशन, ये नहीं, यहाँ पर u की इक्वेशन में x है ही नहीं ना, y है, तो सीधा सीधा 1 है, और यहाँ पर x है, तो अगर मैं x ज़ीरो डालूँगा तो v ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन मेरा u 1 ही है, u को आप ज़ीरो कर ही नहीं सकते, है ही कांस्टेंट, तो इसका मतलब देयर इज़ नो स्टेगनेशन पॉइंट। सवाल आपका यहाँ पे होता है ख़त्म। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।